तो क्या बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा टीएमसी ने करवाई? क्या बंगाल में ममता के मंत्री टीएमसी के नेता दंगाइयों के साथ मिले हुए हैं? क्या ममता सरकार का पूरा तंत्र हिंदुओं का दुश्मन बना बैठा है? क्या बंगाल में सिर्फ दंगाइयों पर ममता दिखाई जा रही है? आज हम इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे और हम आपको ये गवाहियां भी सुनवाएंगे जिसमें हिंदू बता रहे हैं कि कैसे टीएमसी के नेता पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड की तरह काम कर रहे थे। हम आपको वीडियो सबूत दिखाएंगे कि कैसे टीएमसी के नेता दंगाइयों की भीड़ को लीड कर रहे थे और आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल के हिंदू अब यूपी के सीएम योगी से क्या गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि बंगाल में दंगाइयों के साथ हमदर्दी की सारी हदें कैसे पार की जा चुकी। ममता बनर्जी का हर एक्शन, हर बयान ये मैसेज दे रहा है कि उनकी ममता किसकी तरफ है, बंगाल के पीड़ित हिंदुओं की तरफ या हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों की तरफ। बंगाल में शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई, हिंदुओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी को अभी तक पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन आज ममता बनर्जी ने बंगाल भर के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक। आप सोचिए कि जिस ममता बनर्जी को, जिस मुख्यमंत्री को उनके राज्य में दंगे के पीड़ित लोगों से मिलने की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही, उनके पास पूरा का पूरा दिन उन्होंने आज बंगाल भर के इमामों और मुअज्जिनों और मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए समर्पित कर दिया। आप इसी से समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता क्या है। ममता बनर्जी का एक्शन और वर्ड्स, यानी कि उनका बयान और उनकी गतिविधि दोनों ये बताती है कि उनका झुकाव किसकी तरफ है। इमामों के साथ इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराया कि वो बंगाल में वक्फ की पूरी सुरक्षा करेंगी, लेकिन बंगाल के प्रताड़ित हिंदुओं के प्रति संवेदना का एक शब्द कहने में ममता बनर्जी की जुबान लड़खड़ा रही, क्योंकि ममता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा उनकी सरकार की नाकामी है। ममता बनर्जी ने तो इमामों के साथ बैठक में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से पूरी तरीके से पल्ला ही झाड़ लिया और सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी की साजिश है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बाहरी लोगों को बुलाकर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करवाई। आरोप ऐसे ऐसे कि सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। ममता का आरोप है कि बीजेपी बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया ताकि हिंसा कराई जा सके। आप सोचिए कि इस पूरी हिंसा का ठीकरा बांग्लादेशियों पे फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने बांग्लादेश से लोगों को भीतर, सीमा के भीतर बुलाया और उनके जरिए फिर इस हिंसा को अंजाम दिया। सोचिए जरा कि ये आरोप एक मुख्यमंत्री लगा रही है और जिन्हें इस तरह की हिंसा को लेकर सख्त हिदायत देने की जरूरत थी, उनसे वो किस तरीके से मीठे शब्दों में बात कर रही हैं, उनको प्रवचन सुना रही हैं। जरा एक बार ये भी सुनिए। और समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटते हैं। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मानते हैं? अल्लाह ताला का पास आप दुआ मांगते हैं शांति के लिए। तो यानी कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी ममता बनर्जी सिर्फ वही कह रही हैं जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को रास आता है। लेकिन ममता जो कह रही है वो सच्चाई से मैच नहीं कर रहा। आज मुस्लिम दंगाइयों को क्लीन चिट देते हुए ममता बनर्जी ने अपनी सरकार और अपनी पार्टी टीएमसी को भी क्लीन चिट दे दी और दावा किया कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में टीएमसी नेताओं का अगर कोई रोल होता तो उनके घरों पर भी हमले हुए होते।
मतलब ममता बनर्जी ये कहना चाह रही हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान टीएमसी के नेताओं के घर पर भी अटैक हुए थे। तो जरा चलिए एक बार आपको हम दिखाते हैं कि ममता बनर्जी के इस दावे की सच्चाई क्या है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का केंद्र बने धुलियान से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जो ममता के दावों की पोल खोल रही है और सच दिखा रही है। अगर आप पूरे तस्वीर को देखेंगे और इस इलाके को देखेंगे तो कई सारे सवाल उठते हैं यहाँ के इलाके की तस्वीर देखने के बाद। आप समझिए कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। ये एक हिंदू का मकान है और यहाँ पे इस तरीके से अंदर जो है वो तोड़फोड़ की गई पहले, उसके बाद यहाँ पर आग लगाई गई। इसके ठीक सामने जो है एक और बिल्डिंग है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई, इसमें आग लगा दी गई। इसके पीछे भी बिल्डिंग थी, उसमें भी तोड़फोड़ की गई, उसमें भी आग लगा दी गई। ठीक बगल में जो ऑरेंज कलर का आपको मकान दिख रहा है वहां भी तोड़फोड़ किया गया, उसमें भी आग लगा दी गई। लेकिन एक जो फार्म है, एक जो बिल्डिंग थी, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, एक पत्थर उस तरफ नहीं चला। वो है ये आपको जो फार्म दिख रहा है मेरे सामने। अंदर आपको मटका भी नजर आएगा, अंदर आपको घड़ा भी नजर आएगा, लेकिन ना एक पत्थर चला, ना एक ईंट चली। और देखिए ये बिल्कुल जो का त्यों आपको जो फार्म है वो नजर आएगा। इसके ठीक सामने कुछ इसी तरीके के झोपड़ी थे, उनको जो है आग लगा दिया गया था। घर में बाकायदा जो भीड़ आई थी, जो मॉब आई थी, वो इस घर के अंदर ताला तोड़ के घुस गई थी। इस घर के अंदर ताला तोड़ के घुसी थी और अंदर जाके तोड़फोड़ करके आग लगाई थी। लेकिन इस बिल्डिंग को, इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ, इस फार्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस फार्म के नुकसान न होने के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे और आखिर लोगों का शक किसके तरफ है वो भी आपको समझाएंगे कि ऐसा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को तमाम घर जो है यहाँ पे आग लगा दी गई, तोड़ दिया गया, ये बच गया। ये बच गया क्योंकि ये मुस्लिम का है और ये काउंसिलर का है, इसलिए लोगों ने नहीं किया। ये एक बड़ा सवाल है और जिसका ये फार्म है वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय काउंसलर हैं, ये महबूब आलम नाम है। और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ठीक इसी रास्ते से वो जो है यहाँ से गुजरे और उसके ठीक 5 मिनट बाद जो है यहाँ पे हिंसा शुरू हो गई। अच्छा, उस दिन वो इसी रास्ते से गुजरे थे, ये भी बताया गया। हाँ, वही देख के गए हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। इसी रास्ते से वो निकले और 5 मिनट में अटैक शुरू हुआ है। तो धुलियान से हमारी ये रिपोर्ट साबित कर रही है कि हिंदुओं पर हुआ अटैक एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें टीएमसी के नेताओं की मुस्लिम दंगाइयों के साथ साठगांठ थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ हिंदुओं के मकानों पर हमले किए जाए, सिर्फ हिंदुओं के घर जलाए गए और ठीक बगल में टीएमसी के मुस्लिम काउंसिलर का फार्म हाउस एकदम सेफ बच गया। खुद इलाके के हिंदू कह रहे हैं कि टीएमसी पार्षद महबूब आलम दंगाइयों को निर्देश दे रहा था और खुद हिंदुओं पर किए गए हमलों में शामिल था। और यह तो सिर्फ एक सबूत है। हिंसा का शिकार बने मुर्शिदाबाद के बतबूना गांव के हिंदुओं ने भी नवभारत के कैमरे पर गवाही दी थी कि हिंदू गांव को शमशान घाट में तब्दील कर देने वाली भीड़ टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक, टीएमसी के पार्षद ये सब मिलकर लीड कर रहे थे। पीड़ित हिंदू परिवारों ने इस हिंसा में टीएमसी पार्षद महबूब आलम का नाम भी लिया। एक बार फिर से जरा सुनिए उस बयान। दंगाई यहाँ पर आए थे, लूट मचाई, यहाँ पर घरों को जो है आग के हवाले किया गया। ये कौन लोग हैं? ये टीएमसी का पूरा चमचा था, ममता बनर्जी का पूरा चमचा था। इधर जो आमिरुल इस्लाम है, आमिरुल इस्लाम एमएलए है, 3 एमएलए है इधर, 1 एमपी है धुलियान मुर्शिदाबाद में। इधर का काउंसिलर जो महबूब आलम है वो भी था उसके साथ शामिल। पूरा गैंग उसका पूरा रेडी था, पूरा जमायत पूरा रेडी था उसको कैसे अंजाम करना है, किस तरह से आना है। 2, 4, 5 हजार आदमी आए एक साथ में। तो ममता बनर्जी अगर पीड़ित हिंदुओं से मिली होती, उनसे बात की होती, तब तो उन्हें पता होता कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा में किस टीएमसी नेता का घर नहीं जला, क्योंकि टीएमसी नेता तो खुद हिंदुओं पर अटैक करने वाली भीड़ को लीड कर रहे थे। कट्टरपंथियों की भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए उकसा रहे थे। कोई इक्का दुक्का नहीं, बल्कि धुलियान का हर हिंदू कह रहा है कि टीएमसी के नेताओं ने भीड़ और हिंसा को बढ़ावा दिया। आप सुनिए, फिर आपको हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में टीएमसी नेताओं की मिलीभगत का एक और वीडियो सबूत भी दिखाऊं। यहाँ पर राज्य पुलिस भी आया था, पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो मर जाएंगे ना। उसके बाद फोर्स आया, फोर्स आने के बाद हमको थोड़ा सा शांति मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन लोग पहुंचे थे? उसके बाद फिर हिंसा की शुरुआत हुई थी, कैसे हुआ था ये? कौन लोग? यहाँ पर एक काउंसिलर आया था ना, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। उसके
4-5 मिनट के बाद हमला हुआ। यानी काउंसलर के जाने के बाद? हाँ, जाने के बाद हुआ है। तो उन्होंने कुछ कहा था या लोग उनके साथ में थे? क्या भीड़ आई थी उसके साथ में? उसके साथ तो लोग दिखाई नहीं था। जो आया था ना, सब बच्चा था। 12 साल के लेकर 20 साल तक वो सब बच्चा था। मंदिर को भांग दिया, सारे दुकान भी भांग दिया। और इस गांव में जितने घर है ना, सब घर में ईंट पत्थर फोड़कर सब गेट भांग दिया। हमको दिन भर में काट के वो फेंक देगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 दिन 20 दिन फोर्स रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो वो लोग आएंगे ना, फिर शाम को अटैक करेंगे। इस एरिया में उस दिन कौन कौन लोग घूम रहे थे? किनको आप जानते थे जो इस एरिया में घूम रहे थे? बात वही है, सुबह आए थे काउंसलर, वो सबको समझा गया, बोला कि सब कुशल सब ठीक है। उसके बाद जस्ट जाने से थोड़ी 2 मिनट या 2-3 मिनट बाद फिर चालू हो गया। मतलब उनके जाने के तुरंत बाद तुरंत स्टार्ट हो गया। तो आप लोग ये मांग करेंगे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए? इस मामले के लिए जांच होना चाहिए और हम लोगों को सुरक्षित चाहिए। जैसे BSF कैंप हो चाहे कुछ हो, ये सुरक्षित चाहिए हम लोग को। नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, कहाँ जाएंगे? टंकी है तो उसमें विष मिला दिया, उसमें भी जहर डाल दिया। तो जो मुस्लिम है वहाँ का काउंसिलर है। ये क्या वहीं के लोग? हाँ, वही के लोग है। बाहर से आए कि कौन जगह से आए हैं दीदी हम तो नहीं जानते हैं, किंतु हम जो लोकल है उसको हम पहचानते हैं। तो क्या पीड़ित हिंदुओं की ये गवाहियां सुनने के बाद भी ममता बनर्जी कहेंगी कि हिंदुओं पर हिंसा में टीएमसी का कोई रोल नहीं? हालांकि ममता कह सकती है कि हिंदू झूठ बोल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब जरा एक वीडियो दिखाता हूं आपको। यह वीडियो भी धूलियान का ही, जिसमें दंगाइयों की भीड़ उत्पात मचा रही, लाठी डंडे लेकर हिंदुओं पर हमले के लिए पूरी तरह से आक्रामक दिख रही। इसी भीड़ में सफेद कुर्ते पैजामे में जो एक शख्स दिख रहा है, उसे कहां पर जाकर हमला करना है। उग्र भीड़ के बीच वो आराम से टहलता हुआ शख्स जैसे उन सबको निर्देश दे रहा, और बताया जा रहा है कि यह शख्स कोई और नहीं, धुलियान नगर पालिका का अध्यक्ष और टीएमसी का नेता है, जिसका नाम है मोहम्मद इंजमामुल हक, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है और इन दंगाइयों का नेतृत्व कर रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें टीएमसी का नेता मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ को हिंदुओं पर हमले के लिए कैसे उकसा रहा है। एक बार आप सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसके मास्टरमाइंड कौन थे। তো আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জাং। এলানি জাং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জাংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে हवा का रुख बदल सकता है। बीजेपी पार्टी नाम से बीजेपी पार्टी छह पार्टी भारतवर्ष থেকে উঠে যাবে। तो क्या ममता बनर्जी अब इस वीडियो को भी फर्जी बता देंगे? क्या इस वीडियो में दिख रहे टीएमसी नेता को भी बीजेपी का नेता बता देंगे? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस वीडियो के जरिए कैसे ममता बनर्जी पर अटैक किया, उन्होंने क्या आरोप लगाए, जरा वो भी सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के MP MLA दंगा में लीड किया है। हाँ। मैं तो एक सैंडल में दे दिया है। धुलियान के चेयरमैन दंगा कर रहा है, महबूब आलम दंगा कर रहा है। FIR में किसका नाम है? शामसरगंज का MLA के नाम है आमिरुल इस्लाम। मोनिरुल का दादा काउसा लीड किया है दंगा में। सब पिक्चर वीडियो फुटेज है। धुलियान का चेयरमैन बांग्लादेशी है, बाहर से आया है, तुरस्क आदमी है, तो TMC का चेयरमैन है। उन्होंने दंगा को लीड कर रहा है। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो हिंदुओं पर हमले के लिए बीजेपी को साजिशकर्ता बता रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो हिंसा में टीएमसी नेताओं की मिलीभगत के वीडियो सबूत जारी कर रही है, और तीसरी तरफ है वो हिंदू जो गवाही दे रहे हैं कि उन पर हुए अत्याचार, मारकाट और जो जुल्म हुआ उसके पीछे किनका हाथ, कैसे वो टीएमसी के लोग थे, वो नेता थे जिन्होंने की उस हत्यारी भीड़ का नेतृत्व किया। इसलिए मुर्शिदाबाद के हिंदू अभी भी डरे हुए। आप सुनिए बंगाल की एक हिंदू महिला कितनी डरी हुई है और कह रही है कि उसे अब ममता सरकार में कोई भरोसा ही नहीं, कोई उम्मीद नहीं।
ভয় আমরা বেরোতে পারছি না, তখন পাথর শাবল দিয়ে মারছে, ইট মারছে, আর 3 বাপ বেরোতে আমরা সব কাঁদছি করে যে আমাদের বাড়ি ঢুকে গেলে কি করবো আমরা, আমাকে তো কেটে ফেলে দেবে। আমরা ক্যাম্প চাই, এখনি যাতে বিএসএফ পুলিশ চলে যায় আমাদেরকে কেটে কেটে জলে ফেলে দিবে। আমরা কি করে থাকবো বলেন? আমরা কেন্দ্র সরকারের শাসন চাই, আমরা না তো আপনাকে বাঁচতে দিবে না, আপনাকে মেরে ফেলে দিবে। আপনাকে ভয়ে দুঃখ করছে, আমরা রাতে শুতে পারছি না, যে মনে হচ্ছে এই কখন চলে এলো আপনাকে তো ধরে নিবে, মেরে খেটে খেয়ে নিবে। অত্যাচার করছে, বলছে যে তোমাকে রেপ করবো, অত্যাচার করবো, কি করে আমরা বাঁচবো বলেন? तो सोचिए जरा कि बंगाल के हिंदुओं की हालत आज क्या होगी। मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता किस कदर लाचार हैं कि उन्हें दंगाइयों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, गुहार लगा रही हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्रवचन दे रही हैं। क्या मुख्यमंत्री पद पर बैठे किसी व्यक्ति को शोभा देता है कि वो दंगाइयों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए? तभी तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में ममता सरकार दंगाइयों की दोस्त बन चुकी है, जबकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब योगी के इस बयान से भी ममता की चिढ़ हो गई। आप सुनिए कि मौलानाओं से मीटिंग के दौरान ममता सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या क्या कह रही। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে। मतलब आप देख रहे हैं, जब बंगाल जल रहा है तब भी ममता बनर्जी की प्राथमिकता आग बुझाना नहीं, बल्कि आग लगाने वालों को आश्वासन देना है कि उन्हें छूट आगे भी मिलती रहेगी। दीदी कह रही हैं कि योगी एक भी रैली नहीं करने देते, लेकिन बंगाल में तो आजादी है, बिल्कुल आजादी है। लेकिन किस बात की आजादी है कि आप प्रदर्शन के नाम पर दंगे करें, प्रदर्शन के नाम पर बेकसूर बेगुनाह हिंदुओं को मारें, उनके घरों को आग लगा दें, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दें। क्या इस बात की आजादी है? वो कह रही है कि आप डरा कर रखते हो, लेकिन योगी पर आरोप लगा रही है कि आप डरा कर रखते हो। लेकिन सच क्या है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बंगाल में आज हिंदू कैसे मुर्शिदाबाद के इलाके में वो रात की नींद उड़ी हुई है उनकी। महिला कह रही थी कि मैं सो नहीं पाती हूं रात रात भर, मैं इस डर में जीती हूं 24 घंटे कि पता नहीं कब दंगाई आ जाएं और हमारे साथ क्या सलूक करें। वो धमकियां देकर जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे। ये डर नहीं दिख रहा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जिस आभासी डर की बात कर रही हैं, वो डर कौन सा है मुझे नहीं मालूम, और कौन किसे कैसे डरा रहा है। हां, लेकिन एक बात सच है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों के मन में डर है, दंगाइयों के मन में डर है, और वो डर बंगाल में नहीं है। वहां आम हिंदू डरा हुआ है, बेगुनाह बेकसूर हिंदू डरा हुआ है। और जिस आजादी की बात कर रही हैं, उसका दुरुपयोग कैसे किया गया, वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कैसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, और इस हिंसा को कैसे टीएमसी के नेताओं ने ही लीड किया, उसे भड़काया, यह बंगाल का हिंदू भी समझ रहा है और मांग कर रहा है कि बंगाल में भी दंगाइयों पर योगी मॉडल आना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सीएम योगी को बंगाल आकर हिंदुओं को हौसला देना चाहिए। सुनिए एक बार। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है, और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो जिस तरह से ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं, उससे ये लगना बहुत स्वाभाविक है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर चाहे वो दंगाइयों के साथ खड़ा ही क्यों न होना पड़े। ममता बनर्जी जैसे नेताओं की मंशा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है
और कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। दरअसल आज वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई 100 से ज्यादा अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की सुनवाई की और वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरीके से मौलाना और मौलवी घूम घूम कर पूरे देश में तकरीरें करते दिखे कि वो कोर्ट जरूर जा रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट से उन्हें उनके मन मुताबिक फैसला नहीं मिला तो फिर वो अपने आप पर जब आ जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि वो उनके मन में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। आप सोचिए, ये भी एक तरीके से कोर्ट को, अदालत को डराने जैसा ही तो है, और ये डर का खेल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है।